नमस्कार। फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं श्रीपुर हाटी उत्तरी पंचायत, जहां हमारे साथ हैं राम कुमार यादव जी। राम कुमार यादव जी इस पंचायत के मुखिया तो हैं ही, प्रखंड मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं, एक जाने माने चर्चित चेहरा है, काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और बड़ी ईमानदारी से अपने पंचायत का पिछले 10 वर्षों से इन्होंने सेवा की है। जब फ्रंटलाइन की टीम इस पंचायत के विभिन्न वार्डों में भ्रमण की है तो लोगों ने इनके काम को सराहा है, इनकी प्रशंसा की है। इनका स्वभाव, इनका व्यवहार, इनका जो ईमानदारी रहा है, इसकी चर्चा सर्वत्र हुई है और लोगों ने बताया है कि फिर से वही हमारे प्रतिनिधि बनेंगे। ऐसा लोगों ने कहा है कि फिर से हम लोग उनका समर्थन करेंगे, जबकि कई लोगों ने विरोध में भी बात की है पंचायत के अंदर। तो आइए इनसे करते हैं हम चुनावी चर्चा। चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, लोग जनसंपर्क में हैं। राम कुमार मुखिया जी भी निकलते हैं सुबह शाम अपने मतदाताओं से, अपने जनता से संपर्क करने के लिए। सबसे पहले फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले फ्रंटलाइन तमाम टीम को हमारे तरफ से, हमारे पंचायत की जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। और आने वाले चुनाव में जितिया पर्व और उसके बाद चुनाव रिजल्ट के बाद दशहरा भी है, तो समस्त पंचायतवासी को दशहरा एवं जितिया का हार्दिक शुभकामना। मेरे तरफ से समस्त पंचायतवासी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब और सलाम करते हैं। ये बताइए कि चुनावी सरगर्मी बढ़ गई है, कई प्रत्याशी आपसे दो हाथ करने के लिए चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। जब हमारी टीम इस पंचायत में भ्रमण कर रही थी तो कई प्रत्याशियों से भी हम लोगों की मुलाकात हुई, बात हुई। इस अभी तक जो स्थिति है उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम अपने आप को एकदम सहज महसूस कर रहे हैं कि श्रीपुर हाटी उत्तरी की महान जनता, जब हम 2011 में नए आए थे, क्योंकि उससे पहले पिताजी यहाँ मुखिया 38 सालों तक थे, 2006 में चुनाव नहीं लड़े और 2011 में पुनः हम आए, तो उस समय हम नए आदमी थे और उस समय से ही श्रीपुर हाटी उत्तरी की महान जनता ने हमको सेवा का मौका दिया। उसके बाद पुनः 2016 में फिर अपार बहुमत से जिताने का काम किया। इसीलिए तमाम पंचायतवासी को हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आपने हमको मौका दिया। और सबसे बड़ी बात है कि नए मुखिया हो जाना आसान बात है, लेकिन इस पद पर रह के जो चुनाव नहीं जीते हैं वो तो कहते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन जब जीत जाते हैं तो जीतने के बाद सही जनप्रतिनिधि का सही परख होता है, जो वो अपने काम पर खड़ा उतरते हैं कि नहीं। उसके बाद अगर जनता चुनती है तो फिर उसके लिए तहे दिल से जनता को धन्यवाद करना चाहिए। और श्रीपुर हाटी की महान जनता चुपचाप, अभी तो 9 के 9 उम्मीदवार हैं, सभी जाने पहचाने उम्मीदवार हैं और सभी गांव और समाज और पंचायत के ही लोग हैं। इसी 9 में से जो सर्वोत्तम होंगे, जिनको जनता समझेगी कि ये मेरे दुख दर्द में साथ रहेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, उनको ही चुनेगी। और हम ये भी अपील करते हैं कि जो 9 में से जो सबसे सही लगे, आप उनको ही जनप्रतिनिधि चुनिए। न हमको हार का गम है और न जीत का खुशी है, क्योंकि फ्रंटलाइन की टीम आई है हमारे पंचायत में और ये हम अपील करना चाहते हैं आम जनता से और उम्मीदवार से खास करके कि सिर्फ और सिर्फ सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी बातों को जनता के पास रखिए, क्योंकि चुनाव हर 5 बरस पर आएगा और जाएगा। और आपसी कटुता को इतना नहीं बढ़ा लीजिए कि फिर पाटने का मौका नहीं मिले, क्योंकि जनता निरीह होती है और जनता को किसी के बारे में गुमराह करके, झूठ बोल के या और तरह का प्रलोभन देके जो चाहेंगे जो अपने तरफ कर लें, तो बात तो सभी का सुनती है जनता, लेकिन करती है अपने मन से। तो मैं ये फ्रंटलाइन की टीम की ओर से
और इनके माध्यम से जनता को आह्वान करना चाहता हूं कि सुनिए सबका और करिए अपने मन का। थोड़ा सा चूँकि 2016 में जो चुनाव जीत के आए तो सरकार, अब जो चुनाव होता है और चुनाव के बाद जो सरकार पैसा देती है और उसके बाद जो गाइडलाइन आता है, तो पैसा के साथ साथ एक सरकारी चिट्ठी भी मुहैया होती है कि इस मद में इतना % खर्चा करना है और इस मद में इतना % खर्चा करना है। तो 2016 में जो चुनाव जीत के आए तो हुआ जो जल नल योजना, प्रत्येक वार्ड में जल नल योजना होना चाहिए। तो सिरपुर हाटी उत्तरी की जनता जो हमको जिताए, तो उसके बाद जो है सो जल नल का काम 13 के 13 वार्ड में हो गया और 13 के 13 वार्ड में जल नल का काम पूरा हो गया। और सरकार ने कहा था जब जल नल का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर गली नली में भी पैसा देंगे, लेकिन अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि गली नली में पैसा नहीं आया। डिमांड हम लोगों ने पूरा भेजा है, लेकिन गली नली में जितना डिमांड गया उसका 20% भी पैसा अभी तक नहीं आया है, जिससे हमको गली नली हम जो चाह रहे थे, जो प्रत्येक वार्ड में एक भी गली नहीं छूटे, उसको नहीं कर पाए। अगर सरकार फिर पैसा का आवंटन करेगी तो गली नली भी काम पूरा होगा। और अभी स्ट्रीट लाइट हमने लगाया है। पहले अंधेरा रहता था पूरा पंचायत में, जो मुख्य सड़क में जाते आप तो तेतरा, मोहनपुर, शाहपुर में जितना मुख्य सड़क था पूरा अंधेरा रहता था। तो जितना संसाधन उपलब्ध था पंचायत के अंदर, 14वीं का जो पैसा था उसका कुछ अंश लेके, क्योंकि चिट्ठी सरकार की रहती है, तो उसका कुछ अंश से हमने स्ट्रीट लाइट लगवाया। और स्ट्रीट लाइट लगने से कम मुख्य सड़क जितना है वो पूरा जगमग रहता है। अब दूर से ही देखेंगे तो लगेगा नहीं कोई पंचायत है। खास करके रात में, सवेर में, भोर में टहलने वाले बुजुर्ग को और आवाम को रोशनी की कठिनाई नहीं हो रही है। अभी एक बात मेरे मन में है कि आप 10 वर्ष से यहाँ मुखिया हैं, लगातार आप प्रयास किए हैं पंचायत के चहुमुखी विकास के लिए। अगर फिर से यहाँ की जनता आपको चुन लेती है, आप मुखिया बन जाते हैं, तो आपके मन में क्या ऐसा रह गया है या काम ऐसा बच गया है पंचायत का जो अधूरा बच गया है, जिसको जीतने के बाद उसको पहली प्राथमिकता देंगे आप? मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि जो हमने गली नली का डिमांड किया है, और अगर गली नली डिमांड करने के बाद जो पैसा सरकार अगर देती है तो सबसे पहले हम गली नली करेंगे। और उसके बाद नाला का समस्या, तो नाला में सबसे बड़ी बाधा आती है ज़मीन का, क्योंकि अगर नाला बनेगा तो जो रोड बना हुआ है उसके बगल में 3 फीट ज़मीन चाहिए। 10 इंची करके 20 इंची का होगा आपको ईंटा, और उसके बाद प्लास्टर होगा। बीच में कम से कम एक कोदारी चले, उसका तो व्यवस्था होना ही चाहिए। तो मिनिमम 3 फीट जगह अगर होता है रोड के बगल में, तो हम संपूर्ण पंचायत में नाला बनवा देंगे। ये तो जिम्मेवारी हम तो उठाएंगे ही, लेकिन साथ साथ जनता को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा करने के लिए कुछ सहना भी पड़ता है। थोड़ा सा ज़मीन आपका जाएगा अगल में बगल में, तो पानी की जो वाटर लॉबिंग रोड पर हो रही है वो समस्या ख़त्म हो जाएगी। तो नाला का समस्या, और उसके बाद जहाँ जहाँ लाइट का अभाव है, तो सरकार ने घोषणा किया है कि एक वार्ड में कम से कम 10 लाइट और लगेगा। तो जहाँ जहाँ गली में, जहाँ जहाँ मुख्य सड़क में अभी भी थोड़ा सा अंधेरा बचा हुआ है, स्ट्रीट लाइट नहीं लगा है, तो आपके माध्यम से हम जनता को कहना चाहते हैं कि वहाँ भी स्ट्रीट लाइट लगेगा। नंबर 1। नंबर 2, राशन कार्ड। बहुत लोगों ने ऑफलाइन में राशन कार्ड का अप्लाई किया, तो आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि लगभग 97 आदमी ने अप्लाई किया था, और सबका राशन कार्ड जैसा एसडीओ साहब ने बताया था, पूर्व एसडीओ, कि लगभग बन गया है। और चूँकि आचार संहिता लागू है, तो अभी तो बटेगा नहीं। चुनाव के बाद सबको फ़ोन करके
एसडीओ ऑफिस से, एमओ ऑफिस से फ़ोन आएगा, उसके बाद अपना अपना राशन कार्ड सब लेंगे और सब अनाज उठा पाएंगे। अभी तो थोड़ा समस्या है, जो कोरोना काल है, उस कोरोना काल में जिसको राशन कार्ड नहीं है उसको थोड़ा अभाव भी है। और अभी गांव पर में जाते हैं तो लोगों ने सवाल उठाया कि इंदिरा आवास का, जो मेरा घर नहीं है, हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है अभी तक। तो आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे कि पहले पंचायत में व्यवस्था रहती थी कि आम सभा हुआ और आम सभा होने के बाद जो पंचायत के अंदर गरीब गुरबा हैं उनको चिन्हित करके उनको इंदिरा आवास दिया जाता था। अब प्रधानमंत्री आवास में ये व्यवस्था हो गई है कि जिसको राशन कार्ड है उसको इंदिरा आवास मिलेगा, प्रधानमंत्री आवास मिलेगा। और गत एमपी चुनाव से पहले लगभग 2000 आदमी का जियो टैग किया गया था जिनको राशन कार्ड नहीं था, खास करके उनका, जो उनको भी प्रधानमंत्री आवास मिले। उस 2000 में से मात्र 550 आदमी का ही उस लिस्ट में नाम आया है। तो उस लिस्ट में जिसका नाम आया है उनका जियो टैग होगा। उसमें जो अपात्र हैं, माने जो अर्हता नहीं रखते हैं और उनका नाम आ गया है, उनका नाम छंट जाएगा। और जो पात्र हैं, जिनको मिलना चाहिए, जियो टैग होके उनको मिलेगा। दरअसल सबसे बड़ी बात हो गई है क्या, जो पंचायतवासी और आम आवाम सबसे ज़्यादा अपेक्षा मुखिया जी से रखते हैं, चाहे पंचायती का सवाल हो, चाहे विकास का सवाल हो। तो आपके माध्यम से एक बात हम कहना चाहते हैं कि 2006 के बाद सरकार ने पंचायत को 2 पार्ट में विभक्त किया। न्याय का काम सरपंच साहब देखेंगे और विकास का काम मुखिया जी देखेंगे। तो न्याय का काम सरपंच साहब को देखना है और विकास का काम मुखिया जी को देखना है। और पंचायत समिति जो है सो उनका ब्लॉक में, प्रखंड में काम होगा और जिला परिषद जो है सो जिला में काम होगा। माने पंचायत का चौमुखी विकास हो, उसकी व्यवस्था सरकार ने की है। तो सबका अलग अलग दायित्व है। और इस महान जनता को हम एक बात कहना चाहते हैं कि अगर 1 रुपया का आप घैला भी खरीदते हैं तो उसको ठोक बजा के देखते हैं कि ये कहीं से फूटा तो नहीं हुआ है, ढप ढप तो नहीं कर रहा है। क्योंकि एक ईवीएम के बटन से इस पंचायत का तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। एक गलत आदमी के सजेशन से, एक गलत आदमी के चॉइस से पूरा मामला बिगड़ जाता है। इसीलिए सोच के, समझ के, ठोक के बजा के जो उम्मीदवार आपके मन में है, जो उम्मीदवार आपके दिल में है, उनको मत दे के अपार बहुमत से जिताएंगे, यही हम आह्वान करते हैं। एक वादा चाहती है इस पंचायत की जनता। जब हम भ्रमण कर रहे थे आपके पंचायत में तो बहुत सारे युवा मिले, महिलाओं से हमारी बात हुई। लोग, महिला और युवा, ये लोग चाहते, आधी आबादी महिलाओं की है। आप बहुत चर्चित चेहरा है, आपकी पकड़ बहुत ऊपर तक है, जैसा कि यहाँ के लोगों ने बताया और हम लोग भी जानते हैं। तो यहाँ के लोग वादा चाहते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए, विकास के लिए, स्वरोजगार के लिए, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के माध्यम से मुखिया जी से अपेक्षा है कि वो अगली पंचवर्षीय योजना में युवा वर्ग के लिए और महिलाओं के लिए कुछ जरूर करेंगे। क्या कार्य योजना है कोई ऐसा आपके मन में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल आदमी बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं और हम में ये बीमारी है कि मैं झूठ बोलता नहीं। जहाँ तक बेरोजगारी का समस्या है तो ये बेरोजगारी का समस्या अपने पंचायत में ही नहीं, पूरे बिहार में है। पूरा बिहार लेबर का, माने मजदूर का सप्लायर बन गया है। तमाम देशों में जहाँ भी जाएंगे, खास करके पूरा प्रदेश, बिहार के अलावा चले जाइए बड़े बड़े महानगर में, जैसे बॉम्बे चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, कर्नाटक चले जाइए, जहाँ भी जाएंगे बिहार के अलावा पंजाब में, तो हर जगह अपने बिहार का ही मजदूर मिलता है। चूँकि यहाँ बिहार को बिजली तो मिल गई, सड़क तो मिल गया, लेकिन औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। औद्योगिक विकास जब तक नहीं होगा बिहार में, तब तक कहाँ से बेरोजगारी समाप्त होगा।
और पंचायत को इतना ताकत कहाँ से है कि जो बिहार सरकार न कर सकी, जो भारत सरकार न कर सकी, वो पंचायत कर देगा। इसीलिए हम झूठा आश्वासन नहीं देंगे। आपके माध्यम से, फ्रंटलाइन के माध्यम से हम कहना चाहेंगे बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो अब सिर्फ और सिर्फ आप चौथी बार चुन के आए हैं, आपसे बहुत आशा और उम्मीद है बिहार वासियों को। आप बिहार को अब औद्योगिक रूप से विकसित करें, जिससे मजदूरों का जो पलायन हो रहा है, नौजवानों का जो पलायन हो रहा है, शिक्षित लोगों का जो पलायन हो रहा है बिहार से बाहर, वो रुक जाए। क्योंकि कोरोना काल में हमने देख लिया कि लाख नहीं करोड़ों में बिहारवासी किस तरह पांव पैदल फटे हाल जिंदगी जीते हुए बॉम्बे से, दिल्ली से और विभिन्न महानगरों से कैसे बिहार में प्रवेश किए थे। तो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या औद्योगिक रूप से विकसित करना होगा, किसान के आय को बढ़ाना होगा। जब तक किसान बिहार का खुशहाल नहीं होगा, तब तक ये देश खुशहाल नहीं हो सकता है। तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, इस पर व्यवस्था करना पड़ेगा। भाषण से नहीं काम चलेगा, राशन बांटना पड़ेगा। राशन पर तो भाषण सब दे देते हैं, लेकिन भाषण पर राशन कोई नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात है। और अभी बहुत बड़े बड़े महारथी, बहुत बड़े बड़े अच्छे उम्मीदवार, बहुत लोग आए हैं पंचायत में। सभी को सभी लोग जानते हैं। मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा आम जनता से। आप सभी को बखूबी जानते हैं। जो आपको अच्छा लगे उसको चुनिए। और एक अंतिम में मैं अपनी बात को कह के विराम दूंगा कि अगर मेरे मन कर्म वचन या मेरे वाणी से इस 10 वर्षों में किसी को कोई ठेस लगा हो, तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और माफ़ी मांगता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्रीपुर हाटी उत्तरी की जनता। धन्यवाद। ये थे राम कुमार यादव जी, अभी निवर्तमान मुखिया भी हैं और प्रत्याशी भी हैं। इन्होंने बड़ी विनम्रता से अपनी जनता को आह्वान किए हैं, अपील किए हैं कि आप वैसे मुखिया को ही चुनें जो आपकी बात सुने, आपके दुख दर्द में साथ रहें, अमन चैन पंचायत में लाएं और क्या क्या कहते हैं, मतलब जो विकास करे, ईमानदारी बरते, झूठा आश्वासन ना करे। ऐसे लोगों को आप अपने दिल पर हाथ रख के ऐसे ही लोगों को अपने पंचायत के मुखिया चुनें। अंत में हम इनसे कहेंगे, जो आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जनता से यही अपील करेंगे कि कोरोना का प्रथम लहर बीत गया, दूसरी लहर भी बीत गया, अब तीसरा लहर आने वाला है। और इस आने वाले चुनाव में चूँकि कोरोना अभी गया नहीं है, 70 आदमी फिर मधुबनी में पॉजिटिव हो गए हैं। इसीलिए जितिया का समय है और हमारा यही आह्वान रहेगा, खास करके पुरुषों से, जो चूँकि जितिया रहेगा उस दिन पारण 29 तारीख को, तो सबसे पहले महिला मतदाता को मतदान करने दें। जो महिला मतदान कर लेगी उसके बाद पुरुष मतदान करें। और पिछले बार हमको 1500 मतों से जिताया था आपने, इस बार हमको आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बार 2000 के पार होगा। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनों की बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। ये थे राम कुमार यादव जी, निवर्तमान मुखिया हैं यहाँ के। देखते रहें फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।